हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स आदिश शेख। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम क्रॉस जॉइन बना सकते हैं। ठीक है, अपने डायनामिक्स 365 के अंदर आपने जो जॉइंस या AX के अंदर जॉइंस की टाइप देखी होगी, उसमें नॉर्मली आपको इनर मिलता है, एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट और आउटर मिलता है। पर क्रॉस जॉइन के लिए आप किस तरीके से काम करते हैं, या अगर कहीं आपको ज़रूरत पड़े तो आप किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं और उसको यूज़ करके देखते हैं कि हमारे पास क्या उसका आउटपुट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ तो मैंने कस्टम टेबल्स बनाए हुए हैं मेरे पास। ठीक है, जिसको आपको मैं दिखा सकूँ और बता सकूँ। ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं एक व्यू ले लेता हूँ और फिर इसको उसके अंदर ऐड कर लेता हूँ। कि ये हमने एक व्यू ऐड कर लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक न्यू व्यू हमारे पास पिक हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम वन बाय वन जो भी हमें डेटा सोर्स चाहिए, जिसका हमें जॉइन बनाना है, क्रॉस जॉइन बनाना है, उसको हम ले लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, इसके अंदर एक न्यू डेटा सोर्स ऐड करते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ को पिन कर लेते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर आकर हमने यहाँ हमारे टेबल का नाम देना है। तो टेबल का नाम है हमारे TBL। TBL कार हमने टेबल का नाम दे दिया हमारे। ठीक है, इसको यहाँ पर मिल गया और इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर आकर हम फील्ड देख लेते हैं, तो जो भी उसके अंदर फील्ड्स हैं वो यहाँ पर पिक हो गई हैं। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर जब हमें इसके साथ ही क्रॉस जॉइन करना है तो ठीक है, हम इसमें यहाँ पर आएंगे डेटा सोर्स पे, और यहाँ पर आके एक और डेटा सोर्स ले लेंगे। अब यहाँ पर आके भी सेम बिल्कुल हम इसी तरीके से टेबल पर आएंगे और यहाँ पर दे देंगे TBL पार्ट्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दे दिया, और इसकी भी हम यहाँ पे फील्ड्स देख लेते हैं। इसकी फील्ड्स भी यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, अब क्या है कि अब हमें रिलेशन बनाना है इन दोनों के दरमियान। किस तरीके से बनाएंगे? अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर अब फॉर सपोज़ मैं आपको SQL पे ले चल के डेटा दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास ये दो टेबल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं रन करूँ, ये कार अगर आप देखें, ठीक है, इसके अंदर ये इसकी कुछ कॉलम्स आ रहे हैं। मेन कॉलम ब्रांड है, मॉडल है, व्हीकल टाइप है। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और मैं इसको देख लूँ, TBL पार्ट्स को। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कॉलम्स आ रहे हैं? इसके अंदर आ रहे हैं इंजन, मेक, हाइब्रिड और टायर टाइप। अब क्या है, इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन नहीं बन रहा। ठीक है, और मुझे रिकॉर्ड्स भी चाहिए, वो मल्टीपल चाहिए। तो अब मैं किस तरीके से करूं? तो यहाँ पर पहले मैं आपको एक इसका व्यू दिखा देता हूँ कि यहाँ SQL में मैंने कैसे इसको यूज़ किया है। तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसकी ये क्रॉस जॉइन हर एक, जिस तरह होंडा 2020 SUV है, उसके आगे ऑटोमेटिक ला रहा है। ठीक है, इसके मॉडल है 2021, 2022 ऑटोमेटिक आ रहा है। इसी तरह इसको अगर मैं ऑर्डर के साथ लूँ तो आपको ये ज़्यादा सही तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। तो अब क्या कर रहा है, ये 2020 के साथ SUV लाया, सेडान लाया ऑटोमेटिक। ठीक है, एयर के बाद उसके बाद फिर यहाँ पर आया ऑटोमेटिक और हाइब्रिड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आया तो 2020 की ही मैनुअल, और फिर SUV मैनुअल, फिर सेडान आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से 2020 की इसने, और ये हाइब्रिड टाइप ले ली, और इसकी डिफरेंट टाइप्स ले ली। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर उठ कर आ रही हैं। अब हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर रिलेशन नहीं डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ इसकी जो जॉइन की टाइप है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉइन की टाइप इसकी इनर जॉइन है। तो हम इसको इस तरीके से ही छोड़ देंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमने फील्ड्स गेट की हुई हैं, ब्रांड, मॉडल, व्हीकल टाइप, इंजन, हाइब्रिड और टायर टाइप। ठीक है, यही टाइप्स हम यहाँ से सेम ले लेते हैं। ठीक है, हम दोबारा देख लें एक दफ़ा, ब्रांड, मॉडल, व्हीकल टाइप। जो ब्रांड है वो हम यहाँ से पिक कर लेंगे।
ठीक है, ये हमने ब्रांड को फील्ड्स में ले लिया। उसके बाद है हमारा मॉडल, तो मॉडल हमने पिक कर लिया यहाँ से। फिर उसके बाद है व्हीकल टाइप, ये भी हमने यहाँ से गेट कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी डेटाबेस के ऊपर, ठीक है, जिसके अंदर से जो हमें फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं वो क्या क्या हैं, वो हैं इंजन, हाइब्रिड और टायर टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर आके फील्ड्स पर आएंगे, सॉरी, इस डेटा सोर्स के अंदर आके इसकी फील्ड में जब हम जाएंगे यहाँ पर हमें मिलेगा इंजन, ठीक है, उसके बाद हाइब्रिड और टायर टाइप। ठीक है, ये फील्ड्स हमारे पास यहाँ पर पिक होकर आ चुके हैं। ठीक है, हमें फर्दर और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसका कोई रिलेशन भी नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई फील्ड एज सच यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं हुई भी। इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद इसको हम सिंक बिल्ड चेक कर लेते हैं। सिंक और बिल्ड हमारा इनेबल है, प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद इनेबल है। ठीक है, ओके किया मैंने, मैं इसकी बिल्ड कर लेता हूँ। जब तक मैं आपको दिखा देता हूँ बिल्ड हो रहा है कि यहाँ पर कितने कितने रिकॉर्ड हैं। नॉर्मली कार के अंदर जो रिकॉर्ड हैं ओवरऑल, ठीक है, वो जो रिकॉर्ड हैं वो है 12। ठीक है, और पार्ट्स के अंदर जो रिकॉर्ड हैं वो है 4। ठीक है, तो 12 4 48 समथिंग लाइक ये रॉज हमें रिटर्न करेगा। इसको भी हम देख लेते हैं कि कितनी रॉज हमें रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये 48 रॉज लेकर आ रहा है। अब हम देख लेते हैं अगर बिल्ड हो गई हो तो। ठीक है, तो ये बिल्ड होकर आ चुका है। अब हम एसक्यूएल में जाकर देख लेते हैं कि इसके अगेंस्ट में डेटा आया कि नहीं आया। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम व्यू 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डेटा ले लिया। अब हमने जो डेटा हम लिया है इसमें भी आप देखें 48 रॉज आ चुकी हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये डेटा आया। अगर हम इसको भी सॉर्टेड कर लें और इस हिसाब से अगर हम रख लें तो हमें वही इसी तरीके से ये सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। तो इस व्यू को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। कहीं फॉर्म पर आपकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर कोई ऐसा डेटा है जो आपको मल्टीपल टाइम शो करना है पर इन दोनों का आपस में रिलेशन नहीं है, तो आप उसको क्रॉस जॉइन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से उसका व्यू बना सकते हैं। ठीक है, और व्यू के अंदर मज़ीद फिर जो भी आप रिक्वायर्ड डेटा लेना चाहें तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा कि और किस तरीके की मतलब आप समझते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं या आपके साथ शेयर करूं, किस टाइप का कंटेंट आप देखना चाह रहे हैं। और कहीं अगर आपको इश्यूज़ है तो बताएं, मैं उसको रिज़ॉल्व करके आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू।